आपको अब तस्वीरें हम दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के डोडा की, उस जगह पर जहां पर आज एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं और वहीं पर पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के एडीजी। जायजा ले रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एडीजीपी डोडा पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर की और एनकाउंटर वाली जगह का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। इससे कुछ देर पहले आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेना प्रमुख के साथ मीटिंग हो रही थी, बातचीत हो रही थी और उस बातचीत के बाद अब अगला अपडेट इस खबर पर यही है कि जम्मू कश्मीर के एडीजीपी डोडा पहुंचकर जायजा ले रहे हैं उस जगह पर जहां पर एनकाउंटर हुआ और आज सेना के एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो जाते हैं। उस शहादत का ये देश बदला मांग रहा है और यहां पर आप देखिए मजबूत स्ट्रेटेजी बनानी होगी क्योंकि आतंकी अब प्लान के में विफल होने के बाद, मात खाने के बाद अब प्लान जे की तरफ लगातार काम कर रहे हैं, जो कि जम्मू है और यहां पर छिप कर घने जंगलों में छिपकर लगातार वार कर रहे हैं। लोकल लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, उन्हें लालच दिया जाता है। लेकिन ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, एडीजीपी पहुंचे हैं डोडा और जायजा ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बिहार में जंगल राज रिटर्न की। मुकेश सहनी राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है कि अपराधी बच नहीं पाएगा। तो बात हम बिहार की कर रहे हैं। आपको बता दें, सहनी मर्डर केस को लेकर एसआईटी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। ये बिहार सरकार की तरफ से साफ दावा किया जा रहा है कि सबूतों के आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सजगता के साथ में कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। ये दावा पुलिस का भी है और सरकार भी ये दावा करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से एसआईटी इस पूरे मामले की इस वक्त तफ्तीश कर रही है और बिहार में किस तरीके से जंगल राज रिटर्न की भी बात हम यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त बिहार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो बड़े सवाल कानून व्यवस्था को लेकर जरूर खड़े कर रहा है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। सहनी मर्डर केस की जांच जारी है और एसआईटी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। बिहार पुलिस का बयान आपने सुना, सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई यहां पर की जाएगी और जल्द ही मर्डर केस का खुलासा होगा। ये भी बिहार पुलिस की ओर से यहां साफ तौर पर दावा किया जा रहा है। तो सरकार और प्रशासन दोनों ही हत्याकांड को लेकर यहां बड़े बयान दे रहे हैं। तो देखिए, बिहार में आज उस वक्त सनसनी मच गई जब ये पता चला वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी को कुछ बदमाश उनके घर में घुसकर मौत की घाट उतार देते हैं। इसके बाद एक सनसनी वाला माहौल देखने को मिला। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई, लेकिन सभी ने सीधे तौर पर ये मांग करी कि आखिर सुशासन ये कैसा है, क्या ये महाजंगल राज रिटर्न हो रहा है और हत्यारों को कब गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है जो बारीकी से इस मामले का जांच कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। ये आरोप उस घटना के बाद लग रहा है जब दरभंगा में जीतन सहनी की हत्या कर दी जाती है। ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब राज्य सरकार सूबे में कानून व्यवस्था चौकस होने का दावा करती है। ये उस हालात को लेकर बवाल है जब राज्य के मुखिया सुशासन का दम भरते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा जिले के बिरौल स्थित उनके आवास पर सुबह क्षत विक्षत हालत में उनका शव मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो सारा सामान बिखरा मिला।
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और चोरी के शक में हत्या की आशंका जताई। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में, और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा, उसमें जो है गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। एफएसएल की टीम ने जहां घटनास्थल का परीक्षण किया तो वहीं मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया और सरकार जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। यह सुन के बहुत दुख हुआ, उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। भले सरकार में बैठे मंत्री जांच की बात कर रहे हो, लेकिन इस पर अब सियासत भी जबरदस्त हिलोरे मार रही है। आरजेडी सुशासन पर सवाल उठाते हुए बिहार में महाजंगल राज होने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी राजनीति से बचने की सलाह दे रही है। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूँ। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि जब नेता का परिवार ही महफूज नहीं है बिहार में, तो आप कानून व्यवस्था मुस्तैद होने का दावा कैसे कर रहे हैं? प्रकाश जी। बिल्कुल सही बात है, दर्दनाक तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। और ये देखिए, ये घर है, इसी में जीतन साहनी जी रहते थे और पीछे से कुछ लड़के, जैसा कि बताया जा रहा है, वो लोग आए थे, उनके साथ बैठे और उसके बाद बेरहमी से उनके हाथ पैर और अंगों को काटा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। अब उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। एफएसएल की टीम ने सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है और पॉलिटिकल पार्टी जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे साथ मौजूद हैं शंभू सहनी जी, जो कि मुकेश सहनी के अपने मामा हैं और स्वर्गीय जीतन सहनी के साले हैं। तो शंभू सहनी जी, इस घर में मौत हुई, आपको पता चला, तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ अंदर में, जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है? वो तो हम बता दिए हैं तो आपको वो तो हम बता दिए कि वहाँ से पीछे से लोग 8-5-4 आदमी बैठते थे, आते थे। ज़्यादातर हिंदू या मुस्लिम की भी परिवार आता था, 2-4 लड़का, और उधर अंदर में आता था, बैठता था, सोता था, जाता था, ऐसे करते थे। वही लड़का सब जो है सो 5 गो यहाँ के ग्रामीण का लड़का जो है सो 2 बजे रात हो या 1 बजे रात हो, पीछे से आया, इधर से तो गेट लगा देता था मेरा बहन, और पीछे से आया और डायरेक्ट उसको हमला किया है। पहले हमला कर दिया, तब वो बेहोश हो गया, उसके बाद उसको कागज पत्र जो मन हो कर दिया, काटा गया है। तो ये सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं? हाँ, कर लिए। तो काटा गया है। तो जिस तरीके से काटा गया है, आपको क्या लगता है? काटा गया है तो जो लड़का जो सब कसाई का काम करता है वही सब काटा है। बस कसाई का जो काम करता है वही सब वैसे ढंग, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। क्या है वो, कौन हिंदू का लड़का का ताकत है ऐसे काम करेगा? बताइए। जिस तरह से उसको मौत को घाट उतार दिया है मेरा बहनोई को। हम बीमार आदमी, हम क्या करें? हमको मालूम है या यहाँ पहुँच गए हैं। मेरा भगना नहीं है, मेरा वो भगना सब पटना में है, एक ठो दिल्ली बम्बई में है। हम क्या करें? हम जो जानेंगे वही न बोलेंगे। लेकिन इसको हत्या हुआ है, यहाँ के ग्रामीण 5 गो 4 गो जो उसको है, उसको लड़का को सामने करे, निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। तो क्या दुश्मनी क्या थी, क्यों काटा? दुश्मनी तो वही कहते हैं, पैसा कौड़ी मान लीजिए दिया लिया, किसी को 10,000, किसी को 50,000। तो ये भी एक हो सकता है, किसी को मार देते हैं तो पैसा मांगते थे वो। हाँ, मैं से समाज में मान लीजिए हमारा
सुजीतन जी हमारा पैसा दिया, बेटी के ब्याह है, फलना है, सराद है, सब ऐसा तो होता है तो देता है तो उसमें भी साख सोचा है कि खा पी कर सर इसको हटा दो कि पैसे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हत्या हो जाती है, इसका मतलब पुलिस का रौब नहीं है यहाँ पर, तभी तो हत्या हो जा रही है। आप देखिए सर, कानून तो मान लीजिए पुलिस आज जो भी हो सब जानते हैं और सब करते हैं, सब जानते हैं कानून की व्यवस्था क्या है। अगर कानून टाइट हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार का राजकाज ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, हम वो नहीं कहते हैं, नीतीश बाबू को नहीं कह रहे हैं, वो तो उतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन कानून तो मान लीजिए बिहार को जो है और जो करता है, शराबबंदी फलना बंदी सब तो है, लेकिन है कहाँ? शराबबंदी चालू है तो है कहाँ? हम देते हैं सब जगह तो आरजेडी वाले आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज आ गया है, तभी तो जो हो सर, वो जो हो उतना हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सब तो खुलेआम हो रहा है। यही लगता है जंगल राज नहीं, ये तो महाजंगल राज। ये तो देख रहे हैं पूरे जगह, देखने से यही लग रहा है कि ये महाजंगल राज है। एक पॉलिटिकल जो एक आम आवाम की आवाज़ बनने वाला सन ऑफ मला पूरे बिहार के गरीब गुरबा के लिए वो काम कर रहे थे, अपने पिछड़ा दलित महादलित लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। मुकेश सहनी जी के जो मामा हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से काटा गया है, 3-4 लड़के आते थे यहाँ पर, उन्हीं ने ही काटा है। कहीं ना कहीं लाश जिस तरह से लोगों ने देखा, उस लाश को देखने से ये लग रहा है कि साजिश की तरह एक आवेश में हत्या की गई है और यह हत्या पूरे बिहार को शर्मसार कर रही है। और देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये जगह है जिसमें मुकेश सहनी के पिता जो हैं, खोलिए, मुकेश सहनी के पिता जो हैं, इसी में जघन्य हत्या की गई और इसी घर में वो रहते थे। और कहा जाता है कि पीछे से जो है उनके साथ कुछ लोग आए थे जो कि पीछे से हत्या करके चले गए और ये दरवाज़ा बंद था। और ये देखिए, ये इलाका है, ये खेत का इलाका है जिधर से लाल बॉक्स भी मिला और लाल बॉक्स मिला, उससे फिर पता चला कि वो चोरी के लिए रखा गया था। और कुछ लड़के, जैसा कि मुकेश सहनी के मामा बता रहे हैं, कि इसी पीछे वाले रास्ते से जो 3-4 अपराधी हैं वो पीछे के घर के रास्ते से आए थे। अभी बहरहाल आगे का दरवाज़ा बंद है क्योंकि जांच चल रही है। पीछे के रास्ते से आए थे और पीछे के रास्ते से निकल गए बेरहमी से उनकी हत्या करके। बहरहाल एफएसएल जांच कर रही है, पुलिस एफएसएल सैंपल्स कलेक्ट कर लिए है। पोस्टमार्टम अभी दरभंगा में हो रहा है, कुछ देर में बॉडी लाया जाएगा। मुकेश सहनी भी संभवतः 7 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, लेकिन जो मुकेश सहनी के मामा और जीतन सहनी के जो साले हैं, उन्होंने जो बात बताया, उस एंगल पर भी पुलिस छानबीन कर रही है कि कौन ये लोग थे जिन्होंने जघन्य हत्या को अंजाम दिया। 2 लोगों को डिटेन किया गया है। बैक टू यू।